दोस्तों सपने तो आप सभी देखते होंगे और उनमें से बहुत सारे सपने आप भूल भी जाते होंगे। लेकिन क्या आपने कुछ अजीब सपनों का एक्सपीरियंस किया है जिन सपनों में आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। जी हाँ गाइस, मैं कुछ उन अजीब तरह के सपनों की बात कर रहा हूँ जिन सपनों में पूरी तरह से हमें लगता है कि हम उठे हुए हैं जबकि हम सो रहे होते हैं। और इस तरह के सपने कभी कभी काफ़ी डरावने वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको किसी ने गोली मार दी या आपको अपनी छत से गिर गए। तो इस तरह के सपने यूजुअली बहुत ज़्यादा डराने वाले होते हैं। और क्योंकि ये सपने इतने ज़्यादा वियर्ड और अजीब रहते हैं तो हम इसका ढंग से अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हैं। तो हम आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये सपने आखिर हमें क्यों होते हैं और इनकी क्या वजह होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो एवरीवन, नाम है सौरभ और मैं इस चैनल पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। तो अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर साइंस एंड टेक के बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूँगा। तो अगर आपको भी वो मज़ेदार कंटेंट देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ ड्रीम्स कुछ ज़्यादा ही अलग होते हैं, जैसे वो ड्रीम्स नहीं बल्कि हकीकत है। तो दोस्तों इस तरह के ड्रीम्स को विविड ड्रीम्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के ड्रीम्स को विविड ड्रीम्स कहा जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और अजीब और ऐसा लगता है जैसे हम सपना नहीं बल्कि हकीकत में होते हैं। और एक तरह से हम बात करते हैं हमें ये विविड ड्रीम्स क्यों और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारी स्लीप के दो मेन स्टेजेस होते हैं, रैपिड आइज मूविंग यानी कि रैम स्लीप, और दूसरा होता है नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप के दौरान आपका दिमाग उतना ही एक्टिव रहता है जितना हमारे जगह रहने पर रखता है, और उसके साथ हमारी आइज बॉल भी तेज़ी से मूव करती है हमारे पलकों के अंदर। उसके साथ हमारा ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर और हमारा हार्ट रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। रैम स्लीप की संभावना तब बढ़ जाती है जब आपको ऐसे सपने आए जिसमें आप सोते हुए भी जाग रहे होते हैं। मतलब कि एक ऐसी स्टेज जिसमें आप तो सोए रहते हो लेकिन आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और आप सोते हुए भी जाग रहे होते हो। लेकिन नॉन रैम स्लीप के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरी साइकिल होती है, सबसे पहले नॉन रैम स्लीप आती है, उसके बाद रैम स्लीप, और ऐसे करके ये साइकिल पूरी रात चलती रहती है। टिपिकली जो आपके सपने होते हैं वो रैम स्टेज में ही ज़्यादा आते हैं। ये ज़्यादातर मॉर्निंग के समय आते हैं, जो कि आपके स्लीप को और भी ज़्यादा डीप और लॉन्गर कर देते हैं। इसीलिए कभी कभी आपको मॉर्निंग के समय ज़्यादा गहरे और हकीकत वाले सपने आते हैं। ये चीज़ आपने भी फील करी होगी। तो अब जब आपको पता चल गया ये ड्रीम्स हमें ज़्यादातर किस समय होते हैं और किस तरह से होते हैं, तो अब बात करते हैं कि आखिरकार हमें ये ड्रीम्स होते ही क्यों हैं और इनके पीछे असली कारण क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटल स्लीप यानी कि नींद का टूटना। दोस्तों नींद का टूटना हमारे स्लीप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप कभी सो रहे हैं और आपको रैम या विविड ड्रीम्स आ रहे हैं और उसके दौरान आप उठ जाते हैं, तो आपको अगली बार उसी तरह के ड्रीम्स और भी ज़्यादा आने लगेंगे। इसके अलावा स्लीप डिप्रिवेशन यानी कि नींद की कमी से भी आपको विविड ड्रीम्स हो सकते हैं। दोस्तों एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने कम नींद ली उन्हें और भी ज़्यादा डीपर और लॉन्गर विविड ड्रीम्स होने लग गए थे। उसके अलावा स्ट्रेस भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों स्ट्रेस और एंजाइटी वैसे भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये हमारी स्लीप साइकिल को भी अफेक्ट करता है। जो लोग दिन भर स्ट्रेस लेते हैं या ज़्यादातर टाइम स्ट्रेस में ही रहते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होने लगती है। दोस्तों ये चीज़ तो आपने भी महसूस करी होगी कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी नींद भी उड़ जाती है और हमें नींद नहीं आती। उसके साथ अगर हम सो भी जाते हैं तो हमें बहुत अजीब अजीब तरह के सपने आने लगते हैं। तो वो ज़्यादातर इसलिए ही होता है क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। इसलिए दोस्तों स्ट्रेस तो आजकल सभी को होता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप कम से कम स्ट्रेस लें, क्योंकि ये आपकी स्लीप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और कई बार तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद पूरा ना होना, बार बार जग जाना, इससे भी आपके विविड ड्रीम्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब जब आपको ये पता चल गया कि विविड ड्रीम क्यों और कैसे होते हैं और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अभी भी एक क्वेश्चन रह रहा है कि क्या ये विविड ड्रीम्स हमारे लिए एक चिंता का कारण हो सकते हैं।
तो दोस्तों यूजुअली विविड ड्रीम्स हमारे लिए चिंता का कारण नहीं होते, ये हमें ज़्यादातर हमारी थिंकिंग की वजह से आते हैं। और जहाँ तक कि साइंटिस्ट भी अभी पूरी तरह पता नहीं लगा पा रहे कि एग्जैक्ट आते क्यों हैं, बट बहुत लोगों का ये मानना है कि ये ड्रीम्स ज़्यादातर हमारी इमोशंस फीलिंग्स से कनेक्टेड रहते हैं। और कुछ का ये भी मानना है कि ये जो ड्रीम्स है वो हमारे ज़्यादातर हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसकी वजह से भी ये ड्रीम्स होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें अभी नहीं पता। और तो अगर ऐसी तरह से ये चीज़ें होती है तो दोस्तों बात करते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो है ये अगर आपको विविड ड्रीम्स हो रहे तो आप इन्हें कैसे रोक सकते हो। दोस्तों इसका एक बहुत ही सरल उपाय है, वो है प्रॉपर स्लीप। दोस्तों आज के समय में जब हम इतना बिजी इतना वो रहते हैं, इसके सबके बीच में हम अपनी स्लीप को ही भूल जाते हैं, जबकि वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है एक प्रॉपर स्लीप लें, गुड क्वालिटी स्लीप लें, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। इसके अलावा हाइजीन, दोस्तों हाइजीन भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप अपने बेडरूम, अपने सोने की जगह को प्रॉपर हाइजीनिक नहीं रखते, साफ़ सुथरा नहीं रखते, तो इससे भी हमारी स्लीप पे असर पड़ता है। इसके अलावा ओवर थिंकिंग भी इसका एक बहुत बड़ा असर करती है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना, इससे भी असर होता है। सो कई स्टडीज़ में पता चला है कि जो लोग एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं उन्हें और भी अच्छे सपने आते हैं, और जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ख़राब चीज़ों के बारे में सोचते हैं उनके ड्रीम्स भी उसी तरह के होते हैं। तो अगर आपको चाहते हो इस तरह के अजीब ड्रीम्स आपको ना हो, तो ओवर थिंकिंग करना बंद करिए, एक पीस ऑफ माइंड रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और साथ में और खुश रहिए बस। तो गाइस अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर इसी तरह के आपको अमेजिंग कंटेंट और भी देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी के लिए बाय, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक अमेजिंग टॉपिक के साथ फिर वो भी मुलाकात है। तब तक के लिए गुड बाय।